कुछ तो मैं करूंगा ऐसा जिससे हो जाएगा कमाल। कुछ तो मैं करूंगा ऐसा जिससे हो जाएगा कमाल। और देख लेना, अब के साल करूंगा धमाल। दोस्तों, जब नया साल आता है ना, तो नए साल के आने के साथ साथ जब पुराना साल जा रहा होता है और नया साल आ रहा होता है, इस दौरान हम सब की ऑलमोस्ट यही सिचुएशन होती है कि चलो ये साल चाहे जैसा भी गया हो, आने वाला जो साल आएगा ना उसमें कुछ ना कुछ तो मैं इतना बेहतर जरूर करूंगा और कर दिखाऊंगा कुछ। और इस जोश के साथ हम क्या करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं, अपने लिए गोल प्लान करते हैं कि अगले साल मुझे क्या करना है। और उस पर कुछ हद तक शायद काम भी करते हैं। लेकिन होता क्या है, 10 दिन, 15 दिन, बमुश्किल 1 महीना वो गोल्स चलते हैं, वो गोल सेटिंग के ऊपर काम चलता है और फिर धीरे धीरे हम अपने लाइफ में यूं ही व्यस्त होते चले जाते हैं। और देखते देखते ये महीना कैलेंडर कैसे बदलते जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च होते होते नवंबर और दिसंबर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग के बारे में। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं राहुल शुक्ला, आपका दोस्त, एक मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच और वेल्थ कोच। ये टॉपिक इस समय के लिए बहुत ही ज्यादा वाजिब है, क्योंकि इस समय हर कोई, उसकी दिल में ये ख्वाहिश है कि जो हमारा नया साल आ रहा है, उस नए साल को कुछ अच्छे तरीके से प्लान किया जाए। और हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। और अलग होने का कारण क्या है कि इसमें मैंने बहुत सारे इनपुट्स लिए हैं जो इस इंडस्ट्री में, यानी कि कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही बड़ा नाम रखते हैं, मिस्टर सिद्धार्थ राजशेखर। उनके कंटेंट से भी मैंने बहुत सारे आइडियाज लिए हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, ये बातें हमारे ऑडियंस तक भी पहुंचनी चाहिए। वो जनरल इंग्लिश में वीडियोस बनाते हैं, तो मैंने उसको अपने हिंदी में अपने तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन टू द पॉइंट होगा और बहुत ही कंक्रीट पॉइंट्स होंगे। तो बस ख्याल रखिएगा कि अपना कागज कलम निकाल करके बैठिएगा, उसको एक नोट्स की तरह बनाइएगा। और जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो फिर इसको एक अपने से एक सुंदर सा शीट में बनाते हुए अपने लाइफ में अमल जरूर कीजिएगा, यानी इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। अदरवाइज हर साल की तरह ये भी बस एक गोल शीट ही बन के रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो शायद मैं 2 पार्ट में करूं। अगर लगेगा कि काफी लंबा हो रहा है तो एक पार्ट और फिर दूसरे पार्ट में हम इसको लेकर के जाएंगे। लेकिन दोनों पार्ट में बने रहिएगा, दोनों पार्ट को देखिएगा जरूर, तभी आप अपने गोल शीट को बहुत ही बेहतर तरीके से अमल में ला सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो 2023 जो हमारा आने वाला है, बाकी सब सालों से ये अलग कैसे है। दोस्तों, 2020 में क्या कुछ हुआ था ये आप सबको ही जानते हैं। उसके बाद से हम लोग बिल्कुल एक नए दूसरी दुनिया में पहुंच गए, दैट इज कॉल्ड डिजिटल एरा। डिजिटल दुनिया हो गई है। बहुत सारे काम जो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, आज हम घर में बैठ करके ऑनलाइन आराम से कर ले रहे हैं। तो इस बार की जो गोल सेटिंग भी होनी चाहिए, इस नए माहौल और नए सिस्टम को समझते हुए हमको उसके हिसाब से प्लान करना होगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स इसको हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है, और जनरली अगर आप पहले की कुछ वीडियोस देखेंगे जिसमें ये बातें बताई गई हैं, तो बताया जाता है कि स्मार्ट गोल होना चाहिए, SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल या अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। ये सब आप लोग जानते हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। आज मैं बात करूंगा कुछ वैसे कंक्रीट पॉइंट्स का, जिनको अगर आप टक 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 एक चेकलिस्ट की तरह आप सिर्फ टिक भी लगाते चले गए कि हाँ जी मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो ये ओवरऑल शीट तैयार होगा वो अपने आप में परफेक्ट होगा। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है वो है क्लैरिटी। जी हाँ, आपके लाइफ में ये स्पष्टता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको अपने 2023 से। अलग अलग क्षेत्रों में आपने अपने आप से क्या उम्मीदें लगा रखी हैं जो कि आपको अचीव करना है। दोस्तों, हम जब गोल शीट तैयार करते हैं ना, मैं अपनी तरफ से एक इनपुट आपको देना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि अगले साल को प्लान करने से पहले जरूरी है कि एक बार आप कुछ देर तक शांत बैठे और अपने इस साल को एक बार इसका मूल्यांकन करें कि आखिर ये साल आपका कैसा बीता है। संभव है कि 2021 के लास्ट में आपने प्लान किया हो 2022 को ठीक करने का, या 2022 के शुरुआत में संभव है कि आपने खुद के लिए प्लान किया होगा कि 2022 को कैसे बिताना है। अब वो साल खत्म होने की कगार पर आ चुका है। एक बार खुद का, जिसको बोलते हैं ना, स्वमूल्यांकन, अपने आप का इवैल्यूएशन कीजिए और देखिए कि आखिर आप कहाँ खड़े हैं। जो भी आपने सोचा था अचीव करने के लिए, किस हद तक आपने उसे पाया है, ये आप खुद को बताने की जरूरत है, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। मुझे आज इस वीडियो को बनाते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने 2021 के लास्ट में जो गोल सेट किए थे, उसमें से बहुत सारे गोल लिटरली वो कंप्लीट हो चुके हैं, अचीव हो चुके हैं। जिसमें से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरा है कि मैं एक पब्लिश्ड ऑथर बन चुका हूँ। जी हाँ, मेरी बुक मिलेनियर्स, मैं आपको इसका कवर भी दिखा देता हूँ कि ये कवर कैसा है। डिस्कवर द मिलेनियर विद इन।
डिस्कवर द मिलेनियर विद इन, ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, अमेजोन पे अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां से जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं 2022 में एक पब्लिश्ड ऑथर बन जाऊं, वो मैंने कर लिया है। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच भी बन चुका हूं और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट यानी कि न्यूमरोलॉजी का भी सर्टिफिकेशन मैंने कर लिया है। तो कुछ अचीवमेंट्स तो मेरे बैग में इस साल के लिए हैं जो मैंने प्लान किया था। फाइनेंशियल अचीवमेंट्स जो मैंने कुछ प्लान किए थे उसमें भी कुछ हद तक मुझे सफलता मिली है। उस आधार पर मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स लेकर के आ रहा हूँ कि प्लीज आप स्व मूल्यांकन जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे फायदा क्या होता है, उससे खुद का पता चलता है कि हमने लास्ट साल जो भी प्लान किए थे उसमें किस हद तक हमें सफलता मिली है, कहाँ पर चूक हुई है, कहाँ पर कुछ कमी रही है या कहाँ पर हमने अच्छा किया है। अगर अच्छा किया है तो शाबाशी तो बनता है भाई, अगर कहीं कुछ कमी रही है तो थोड़ी देर रुकेंगे, समझेंगे और उस कमी को समझने और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो है क्लैरिटी को लेकर के, कि आपके मन में ये स्पष्टता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, किस क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लैरिटी आपके वेल्थ, आपकी संपत्ति के बारे में, कि 2023 में आपको कितनी संपत्ति अर्न करनी है, कितना पैसा अर्न करना है। ये नहीं कहना है कि मैं बहुत धनवान बनना चाहता हूं, मैं लाखों करोड़ों कमाना चाहता हूं, नहीं, ये गलत होगा। एक स्पेसिफिक फिगर दीजिए कि हाँ जी 2023 के अंत तक मुझे एक्स अमाउंट ऑफ मनी अर्न करना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए हो सकता है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। और रैदर मैं कहूंगा कि कंफर्टेबल से थोड़ा सा ऊपर उठते हुए, थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा परेशान करते हुए थोड़ा सा बड़ा टारगेट लीजिए खुद के लिए, वैसा जिसमें कि आप यकीन कर सकें। और उसके साथ साथ एक रियलिस्टिक सा अपना गोल बनाइए कि नहीं जी 31 दिसंबर 2023 तक मुझे इतना वेल्थ तो जनरेट कर ही लेना है। क्लैरिटी। चलिए दूसरी क्लैरिटी होगी वो होगी आपके हेल्थ को लेकर। ये कहना कि यही 2023 में मैं पूरा हेल्दी जीवन व्यतीत करूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। एक गोल बनाइए कि क्या अचीव करना है। वेट लूज करना है, कितना लूज करना है, कितने केजीज लूज करना है, वेट गेन करना है, मसल्स गेन करने हैं, किसी बीमारी से छुटकारा पाना है, कोई एक खास अचीवमेंट लेना है अपने हेल्थ को लेकर के, स्पेसिफिक होना चाहिए। और टाइम बाउंड तो ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि हम ये 2023 के लिए कर रहे हैं, यानी 1 साल के लिए कर रहे हैं। तो हमारा वेल्थ हो गया, हेल्थ हो गया, अगला है रिलेशनशिप। जी हाँ, हम सब अनेक रोल प्ले कर रहे होते हैं। हमारा इसमें रोल होता है एक एम्प्लॉय का, एक एम्प्लॉयर का, एक बॉस का, फादर का, सन का, डॉटर का, और न जाने ऐसे कितने रिलेशंस होते हैं जिसको हम निभा रहे होते हैं। ये सारे रिलेशंस आपकी जिंदगी में किस तरीके से हैं, इसको इवेलुएट करना है। अगर कहीं पर कुछ कमी रह रही है तो उसके लिए भी एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस इंसान से या इस पोजीशन पर, इस प्रोफाइल पर ये रिश्ता मुझे ठीक करना है। ये बिल्कुल डिफाइंड होना चाहिए। अगला है लर्निंग के लिए। दोस्तों ये मैं सेग्रीगेट करके इसलिए बता रहा हूं ना, इसको आप एक जगह सिंपली बस ये कह के कि मेरा 2023 अच्छा जाएगा, वो कहना ना ही सही होगा ना ही काफी होगा। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी कि किस क्षेत्र में एग्जैक्टली आपको क्या प्राप्त करना है, तब तक इस गोल का कोई मतलब नहीं है। तो जो आपकी लर्निंग है, देखिए लर्निंग इज एवर गोइंग प्रोसेस। आप कभी नहीं कह सकते कि हाँ जी मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। सीखने का ये जो दौर है ये हमेशा चलते रहता है, हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और वो जरूरी भी है अपने आप को अपडेट करना। आप खुद के लिए डिसाइड कीजिए कि 2023 में आप खुद के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, कौन सी ऐसी नई स्किल है, एक विधा है जो आप सीखना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने अपने लाइफ में 2 नए स्किल्स सीखे इस 2022 में, वो मेरा लर्निंग गोल था, मैंने उसको अचीव किया। बुक पब्लिशिंग वो भी मेरे एक गोल में शामिल था जो मैंने अकम्प्लिश किया। आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी ऐसी नई चीज है जिसको कि आपको सीखना है। और आजकल के समय में जब ये डिजिटल जमाना हो गया है तो ये जरूरी नहीं कि आप जिस प्रोफाइल में हैं, जिस पोजीशन पर हैं, उसी से रिलेटेड कुछ भी हो। कुछ भी नया हो सकता है, आप कुछ भी नया सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं और न जाने कितनी सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए बहुत सारा उससे आप पैसा भी कमा सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अगला है स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ, रिलेशनशिप तो ठीक हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर वाले से भी तो कनेक्शन बनना चाहिए, चाहे आप जिसको भी मानते हो। आप चाहे इसको राम कहें, रहीम कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, वाहे गुरु कहें, यीशु कहें, जिसको भी कहें, जिसको भी मानते हो आप, जिस धर्म को मानते हो, उनके साथ भी थोड़ा सा कनेक्शन होना जरूरी है क्योंकि हमारे ओवरऑल ग्रोथ में स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हम माने या ना माने, कहीं ना कहीं हमें अपने आप को संपूर्ण करने के लिए एक वो डिवाइन कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस साल में एक तो गोल आप बना ही लीजिए कि फलाने जगह विजिट करना है या फिर मेरा ये कंट्रीब्यूशन होगा स्पिरिचुअली,
या कुछ इस तरीके के वैसे गोल बनाइए कि हाँ जी, मुझे ऐसे ऐसे जगह पे जाना है, ये विजिट करना है, और उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। अगला आता है हमारा करियर और बिजनेस को लेकर के। जी हाँ, हो सकता है कि आपने पहला वाला वेल्थ वाला तो देख लिया था कि वेल्थ में आपका क्या एग्जैक्टली टारगेट है, लेकिन वेल्थ के अलावा एग्जैक्टली बिजनेस में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आपका जो करियर है उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या मुकाम आपको हासिल करना है? कितना प्रमोशन लेना है? या फिर क्या कुछ गोल्स आपको अचीव करने हैं एग्जैक्टली आपके करियर से रिलेटेड? इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना है। अगला है कंट्रीब्यूशन। जी हाँ, सिर्फ लेते ही रहेंगे क्या? कुछ देना भी तो होता है। आखिर इस सोसाइटी को आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोसाइटी में क्या देने वाले हैं, इस बात का भी आपको पूरा पूरा ख्याल रखना होगा कि एग्जैक्टली इस सोसाइटी के लिए आपके पास क्या है। सोसाइटी में आपका कंट्रीब्यूशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे जिस तरीके से हो सके। अगर आप पैसे से कर सकते हो तो आप डिसाइड कीजिए कि इस साल मुझे इतना अमाउंट चैरिटी के रूप में देना है, या फिर ये हो सकता है कि श्रमदान, आप खुद को कहीं पर डिवोट कर पाए, कहीं पर थोड़ा समय दे सकें, जिसके कारण से आप सोसाइटी के काम आ सकें। ऐसा भी कुछ आपके गोल में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ के लिए इसका होना भी जरूरी है। तो चलिए, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है, वो है क्लैरिटी। अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं कि एग्जैक्टली किस बेसिस पर आपको गोल को अपने डिजाइन करना है, तो ये पार्ट आपका क्लियर हो चुका है। एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिख दीजिएगा कि हाँ, आपके लिए ये क्लियर हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा है वो है गेम प्लान। इस पूरे गेम को हम प्लान कैसे करेंगे? जो पूरे साल को हम डिजाइन करने वाले हैं, जो गोल सेटिंग करने वाले हैं, आखिर उसकी प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है माइंडसेट का। जी हाँ, ये कहते हैं ना कि अगर माइंडसेट यानी कि आपकी मनस्थिति, जो आपकी सोच है किसी चीज को लेकर के, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही निर्धारित करता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या कुछ हासिल करने वाले हैं। अगर आपकी सोच सही है, अगर आपके पास दिमाग में क्लैरिटी है और एक विजन नजर आ रहा है कि जी हाँ, मुझे ये अचीव करना है, उस पॉजिटिविटी के साथ यकीन मानिए मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है, अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है तो आपका माइंडसेट जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और उसको बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए कि मुझे क्या अचीव करना है और कैसे अचीव करना है। अब इतना हो गया, फिर हमारा इसमें जो दूसरा का जो अगला पॉइंट है वो है माइलस्टोन्स। जी हाँ, जब आप किसी सफर पर निकल रहे होते हैं ना, तो देखते हैं ना कि इतना किलोमीटर आ गया, फिर अगला इतना किलोमीटर, एक एक किलोमीटर पर एक एक माइलस्टोन पोस्ट लगा हुआ होता है। आप उसको देख करके पता कर पाते हैं कि अभी और कितना किलोमीटर बाकी है। यानी कि आप जब एक साल का प्लानिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ पूरे एक साल जब खत्म हो जाएगा तब आप बोलें कि आपने क्या अचीव किया है, क्या अचीव नहीं किया है, ये सही नहीं होगा। यानी कि आपको छोटे छोटे, आपको जो भी गोल हैं उसको, अगर आपने एक साल के लिए प्लान किया है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लीजिए। हाँ जी, इसका इतना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपने सोचा है कि मुझे 12 लाख रेवेन्यू अर्न करना है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो इसका साफ मतलब क्या हो गया कि हर साल आपको 1 लाख रेवेन्यू अर्न करना है। अब आप एक महीने के बाद से देख सकते हैं कि क्या जी इस महीने मेरा एक लाख अर्न हुआ या नहीं। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो अगले मंथ थोड़ा स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा अपने स्ट्रेटजीज को चेक करना पड़ेगा। संभव है कि ये जनरली होता है कि पहले स्पीड थोड़ा स्लो रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो वो कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए कि आखिर इस 12 महीने को मैं छोटे 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 यूनिट में बांट करके एक महीने में बांटूं, और पहले महीने में मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट करना था, क्या मैं उसके करीब पहुंचा हूं या नहीं। यानी कि आपके गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके, और वहां से ये पता करना जरूरी है कि इसमें आपने उसको अचीव किया या नहीं किया। अगला आता है गेट मेंटर्स। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल इंफॉर्मेशन की भरमार है, मतलब यूट्यूब पे या गूगल पे चले जाएं, चाहे जो भी कीवर्ड डालें, कुछ भी सर्च करें, हाँ जी, ये सवाल डालो, आंसर मिल गया। इतना ही नहीं, आप कोई बीमारी है ना, हम जनरली बीमारी के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई भी बीमारी डालिए, उसका गूगल पे कीवर्ड डालिए, उस बीमारी का क्या उपचार हो सकता है, कौन कौन से मेडिसिन उसमें चाहिए होते हैं, सब कुछ आ जाए। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप बीमार पड़ेंगे तो गूगल को देख करके अपना इलाज खुद से कर लेंगे? नहीं ना। देखिए, कुछ चीजों के लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत होती है। किसी भी फील्ड में अगर आपको सही जानकारी चाहिए, सही सिलसिलेवार तरीके से जानकारी चाहिए, टू द पॉइंट जानकारी चाहिए, समय की बचत करते हुए करना है अगर आपको, तो आपको एक उसके एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप चाहे अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड एक मेंटोर को आप जरूर लीजिए और उनसे वो सीखिए, क्योंकि उनके पास वो एक्सपर्टीज ऑलरेडी है।
वो आपका बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा दोनों बचा सकते हैं। लोगों को लगता है कि मैं अपने पैसे बचा रहा हूँ, आप पैसे नहीं बचा रहे हैं। एंड ऑफ द डे जा करके आपको कहीं ना कहीं आप उस जितना पैसा आपको लगता है बचा रहे हैं ना, आप समय के रूप में उतना खर्च कर चुके होते हैं और बाद में कहीं उससे ज्यादा आपको खर्च करना पड़ता है, इन टर्म्स ऑफ लॉस, इन टर्म्स ऑफ व्हाट्सोएवर बी द रीजन। तो एक मेंटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अब आपने डिसाइड तो कर लिया है कि मुझे ये करना है वो करना है, देख कौन रहा है? खुद। कुछ नहीं होता है। अगर आप खुद से बस देख रहे हैं, खुद से कर रहे हैं ना, तो आदमी की वो टेंडेंसी होती है चीट करने। अरे चलो कुछ नहीं, आज नहीं हो पाया, कल कर लेंगे। अरे इस महीने नहीं हो पाया, अगले महीने कर लेंगे। जरूरी है एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जिसको आप गोल बनाने के साथ ही जाकर के बोल दें कि हाँ जी देखो, मैंने इस साल के लिए ये गोल बनाया है, एनी हाउ मुझे ये अचीव करना ही करना है। किसी कारण से अगर आप थोड़ा बहुत पीछे पड़ेंगे, अगर थोड़ा पीछे लैगिंग बिहाइंड जिसको बोलते हैं, थोड़ा पीछे अगर हो रहे होंगे, वो इंसान आपको याद दिलाएगा, हेलो देख लो थोड़ा पीछे हो रहे हो। मैं अपनी कहानी बताऊं तो इस साल जो बुक राइटिंग मेरी जर्नी रही है, बीच में एक दो पल ऐसे भी आए थे जब मैं थोड़ा सा डाउन हो रहा था, थोड़ा सा हतोत्साहित हो रहा था, लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो मेरे जो साथी थे, जिनको मास्टरमाइंड्स बोलते हैं, मेरे मास्टरमाइंड्स ने कहा कि नहीं नहीं, आपको ये करना है, बार बार याद दिलाते रहे कि नहीं आपने इतना कर लिया है, इतना करना है। और यकीन मानिए इससे कहीं ना कहीं एक बूस्टअप मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है, और खुद के मन में भी बात होती है, करे मैंने तो किसी को बोल रखा है पहले से ही कि मुझे अचीव करना है, अगर नहीं कर पाया तो मैं डाउन हो जाऊंगा। तो खुद की वैल्यू को बरकरार रखने के लिए भी कहीं अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश देते हैं। तो इसीलिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको याद दिला सके कि आपने क्या प्रॉमिस किया था खुद से। अगला है रिव्यूज। हालांकि इसके बारे में बात कर चुका हूं, लेकिन ये जो रिव्यू है वो मंथली, क्वार्टरली रिव्यू, रुक करके अपने परफॉर्मेंस को चेक कीजिए। देखिए कि आपने जो टारगेट सेट किया था, क्या आप अचीव कर पा रहे हैं? जो भी रास्ता आपने सोचा था, उस रास्ते पर चलते हुए क्या चीजें सही से हो रही हैं? टाइमली थोड़ा बहुत उसको चेक करना जरूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे और साल का आखिरी समय आ जाएगा, तो फिर वही बात होगी कि चलो यार इस साल तो नहीं हो पाया, अगले साल करें, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो आप नहीं चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी तक के आपके सारे साल गुजरते रहे हैं, आने वाला साल भी वैसा जाए, तो उसको आप टाइमली रिव्यू जरूर करते रहिएगा। और जब भी आपको कुछ छोटी मोटी सफलता भी मिले ना, सपोज कि आज के लिए, लेट्स से छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आज के लिए आपने डिसाइड किया था कि आज मुझे 10,000 स्टेप्स वॉक करने हैं, मॉर्निंग वॉक में 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं। कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं, छोटा टारगेट। और अगर आपने ये टारगेट अचीव कर लिया, तो शाम को आकर के शाबाश, अपने आप को पैट करना मत भूलिए। यू कैन ट्रीट योर सेल्फ। छोटा सा कोई एक आप चाहें तो आप जूस कॉर्नर पर जाकर एक ग्लास जूस पी लीजिए, चाहें तो आप छोटा सा कोई सेलिब्रेशन, जो कुछ भी जिससे आपको खुशी मिलती है, कुछ वैसा काम कर लीजिए। यानी कि छोटे से छोटे अचीवमेंट को, अपने आप को उसके लिए शाबाशी देना मत भूलिए। क्योंकि होता क्या है ना कि काम के चक्कर में बस हम टारगेट पर टारगेट लेते जाते हैं, एक पूरा हुआ नहीं दूसरे पर चले जाते हैं, और इस तरीके से बिल्कुल काम में लगे रहते हैं, और हमें लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी नहीं, अच्छा ये तब कुछ समय तक ही रहेगा, बाद में कहीं ना कहीं ये आपको एग्जॉस्ट करने लगेगा और वो बूस्ट वाला फैक्टर नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए अपने आप को भी आपको बीच बीच में रिवार्ड करना जरूरी है। छोटा सा रिवार्ड कुछ भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो भी जरूरी है। ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। अभी 2 पॉइंट्स और हैं, ये वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसी के पार्ट 2 में। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इसको 2 हिस्से में बांट रहा हूँ। अगला वाला पार्ट देखना मत भूलिएगा, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या टूल्स हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम बात करेंगे कि हमारे पास कम्युनिटी कौन सी होनी चाहिए, और हमारा कौन से ऐसी चीज़ हैं जिनको हम शामिल करने के साथ साथ किन किन चीज़ों को हमें हटाना भी होता है, कुछ चीज़ों को डिलीट भी करना होता है। ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो।